देश की आधी आबादी को आरक्षण देने के लिए केंद्र की सरकार महिला बंधन अधिनियम लेकर आई है। मेरे साथ डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी हैं मौजूद हैं। मैम, ये कितना बड़ा खुशी का पल है आपके लिए महिला होने के नाते? देखिए, मैं तो अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसका वर्णन ये मेरी अंतरात्मा जानती है या आप मेरे चेहरे से जान सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके का फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया और हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, बहनों को बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो आप क्या मान रही हैं कि इससे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए, ये नियम तो है केवल इस बात के लिए कि जो सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उनमें महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए। तो लेकिन उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब वहाँ आपके हमारे पास समस्याएं आती हैं महिलाओं की, जब वहाँ कम महिलाएं होती हैं तो उनकी समस्याएं मुखर नहीं हो पाती उतनी, और जब ज़्यादा महिलाएं सदनों में होंगी तो उनकी समस्याएं ज़्यादा मुखर होंगी। संख्या बल के हिसाब से संख्या बल के हिसाब से बहुत ज़्यादा, जब इतनी सारी महिलाएं अपनी आवाज़ उठाएंगी उन समस्याओं के खिलाफ, जगह जगह की समस्याओं के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर महिलाओं की समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे देश में दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न और कितने आपस में ऐसे लड़ाई झगड़े, कितनी महिलाएं हमारे पास आती हैं कि पति की अगर डेथ हो गई तो उसको घर से निकाल दिया बहू को, बच्चे नहीं दिए, बच्चे अपने पास रख लिए। किस तरीके की परेशानियां हैं कि आंसुओं में रोती रहती हैं, और ये सब परेशानियां निकल के आती हैं, लेकिन उतनी आवाज़ हम लोगों की पहुंच नहीं पाती ऊपर। जब संख्या बल बढ़ेगा निश्चित तौर पे आवाज़ ज़्यादा मुखर होगी, सबका समस्याओं का समाधान होगा। जो विपक्षी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 50% आरक्षण हो। इसके अलावा जो कोटे में कोटा का प्रावधान है, यानी वो चाह रहे हैं कि 50% में दलितों का अलग हो, ओबीसी का अलग हो, इस तरीके से। देखिए, विपक्ष की बात तो ये है कि जब वो सरकार में रहे तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया 50%। अब बात को काटने के लिए या बात में कुछ कमी निकालने के लिए वो कह रहे हैं कि 50% हो। उस समय क्यों नहीं करा उन्होंने 50%, जब कांग्रेस की सरकार थी? और कांग्रेस की सरकार में कभी क्यों नहीं ये बात निकल के आई कि ये काम किया जाए? आज क्यों आई है? क्योंकि वो नहीं है इस बात के पक्षधर कि वो केवल जो ऊपर की महिलाएं हैं उनकी उन्हीं में केंद्रित रहते हैं। जो गांव की, शहर की गरीब महिलाएं हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। कोई योजनाएं उन्होंने कभी चलाई ऐसी जो गरीब महिला को तक पहुंचे या गरीब महिला का फ़ायदा उठाए? तो ये सब कहने की बात है, क्योंकि विपक्ष को कुछ कहना है इसलिए वो कह रहे हैं। आज मायावती ने भी ये बात कही कि जो शेड्यूल कास्ट और एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी उस कंप्लीट आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो दबे कुचले वर्ग की महिलाएं हैं उनको उतनी स्वतंत्रता या आज़ादी नहीं मिल पाएगी। देखिए, जब विपक्ष तो अड़ंगे लगा रहा है, अब जो शेड्यूल कास्ट के लिए तो सीट्स ऑलरेडी आरक्षित हैं, वहाँ वो चाहें तो महिला भी लड़ा सकते हैं, पुरुष भी लड़ा सकते हैं, उसमें अलग से आरक्षण करने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो केवल विपक्ष का काम है अड़ंगे लगाना, और वो अड़ंगे लगा रहे हैं। अच्छा, एक और तस्वीर विपक्ष की, मायावती जी की इस बात में भी कोई दम नहीं है, क्योंकि जब ऐसी ऑलरेडी सीट्स रिजर्व्ड है तो फिर अलग से इसके अंदर आरक्षण की क्या ज़रूरत है? लेकिन अच्छा, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल है कंगना रनौत का, जो नए संसद भवन में पहुंची थी। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया और कंगना रनौत को इनवाइट किया गया। देखिए, वो मैंने भी देखा है। ये सब केवल प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाने की बात है विपक्ष की, क्योंकि जो सही माने में मुद्दे के हिसाब से तो उन्हें कोई मुद्दा बोलने को मिलता नहीं है, तो ये अनर्गल बातें उठानी है। कोई ना कोई बात उन्हें उठानी है तो कुछ भी बोलना है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा कोई अपोज कर रहा है तो उसे, चाहे वो सही बात है चाहे गलत बात है, अपोज कर रहा है तो कर रहा है, कुछ भी बोलेगा। डिम्पल यादव ने आज कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तब 10 साल बीतने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार इस आरक्षण विधेयक को लेकर आई है। चलिए, आई तो सही, फायदा लेने के देर लिए आई दुरुस्त आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में देर फायदा आई लेने- दुरुस्त आई। हाँ। किसी ने सोचा तो सही, 75 सालों से क्यों नहीं सोचा किसी ने?
कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं किया? इतने सालों सरकार रही सेंटर में, ये बताइए। अब ये कहा जा रहा है कि मिलीजुली सरकार भी जो रही, ओबीसी मिलीजुली कई दलों की सरकार भी रही सेंटर में, तब क्यों नहीं सोचा? सब दल मिलके करते उस काम को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, अब वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो ओबीसी वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है बीजेपी से, उसको उसका जो कोटा है वो पूरा करने के लिए अब महिलाओं के ऊपर जो डोरे हैं वो डाले जा रहे हैं। वो तो देखिए हर बात को यही कहेंगे, डोरे डाले जा रहे हैं। वो कोई योजना लाएंगे, 3 तलाक का काम किया, उससे मुस्लिम महिलाओं से पूछिए उन्हें कितनी भारी आराम मिला है, कितनी उन्हें राहत मिली है। लेकिन उन्हें तो यही है कि भाई मुस्लिमों को रिझाने के लिए ये कर दिया। तो ये तो देखिए चुनावी, जब आपस में चुनाव है तो वो तो ये तरह तरह की बातें, अनर्गल बातें बनाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ता जनता पर। मेरा आखिरी जनता सवाल, सब समझती है, जनता को सब समझ में आता है कि ये जो विपक्ष वाले उठा रहे हैं उसमें कुछ दम है या दम नहीं है, ये जनता को समझ में आता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली में पहलवानों का जो प्रदर्शन था, धरना था, इसके अलावा मणिपुर में जो तस्वीर वायरल हुई, आप क्या मानती हैं कितना ज़्यादा गंभीर है सरकार आपकी, और ये जो बिल लाया जा रहा है ये कहीं एक तरीके से वो जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो एक इमेज बनी पूरे देश में बीजेपी की सरकार की, उसको कहीं ना कहीं उसका भरण पोषण करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, फिर मैंने ये इमेज मेकिंग के लिए। फिर वही कहूँगी कि देखिए लोग तो अपने अपने तरीके से बात बनाएंगे ना, तो उसका कोई जवाब नहीं है। जैसा आदमी है वैसी उसकी बात, तो इसका कोई वो मकसद नहीं बनता, मतलब नहीं बनता। अच्छी चीज़ में कीड़े निकालने वाली बात है। एक अच्छी बात कर रहे हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसमें कई तरह तरह के नई बातें निकालने का मतलब कुछ बनता नहीं है। कुछ भी कह दो, उसका सीधा सा मतलब है कि विपक्ष को अपोज करना है तो अपोज कर रहा है। अच्छा, आपकी खुशी आज कितनी बड़ी है ये बताइए। मैंने बताया ना, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती, इतनी खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल, जिनका कहना है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उससे उनको बहुत खुशी है, और वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहने के लिए मीडिया के सामने आई है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।